अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। ओवरसीज़ सेंट्रल का फ़ेज़ 2 जो कि हार्मनी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल के नाम से मास्टर प्लान पर अवेलेबल है। इसमें सेक्टर एच, जे, के, एल और एम पर ये मुश्तमिल है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उसकी राइट साइड के ऊपर जो सबसे पहला ब्लॉक आ रहा है वो सेक्टर एच ब्लॉक है। मास्टर प्लान के ऊपर अगर आप देखें और इसकी सराउंडिंग में जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके लिहाज से हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर एच बहुत ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखता है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो सेक्टर एच के एडजेसेंट मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये 3 स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर ये मशीनरी डिप्लॉय हो रही है और कंपैक्शन का काम कर रही है। यहाँ पर इन कमर्शियल्स के ऊपर अगर आप देखें तो अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम का आगाज़ भी कर दिया गया है। ये कुछ गिनती स्ट्रीट्स थी जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, तो अब फाइनली वो काम भी शुरू हो गया। तो ऐसे देखने में आ रहा है कि यहाँ पर हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में नेक्स्ट 4 से 5 माह के अंदर सेक्टर एच कंप्लीट डेवलप्ड हो जाएगा, जिसमें फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स और रोड एसफॉल्ट का काम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो नाजरीन जिनका सेक्टर एच में प्लॉट है या वो ख्वाहिशमंद लेने के लिए 4 से 5 माह के अंदर आपको पोजीशन मिल सकती है। हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के जो लेफ्ट साइड के ऊपर रिंग रोड है इसके ऊपर भी बड़ा तेजी से काम हो रहा है और इसी रिंग रोड की फेसिंग 4 मरला के कमर्शियल्स लॉन्ग रन में बड़ी प्राइम वैल्यू रखते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं जिनको 180 फीट रोड के ऊपर लोकेशंस एलोकेट की गई हैं। सेक्टर एच के ऊपर अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 80% एरिया ब्राउनिंग, सब एसफॉल्ट और सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है। रिमेनिंग राइट साइड के ऊपर कुछ स्ट्रीट्स हैं जहां पर अभी सिर्फ लेआउट ही निकाला गया है और कुछ एरिया के ऊपर ब्राउनिंग का काम चल रहा है। तो ये एरिया लेवलिंग और उसके बाद अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग की वजह से 4 से 5 माह फर्दर रिक्वायर्ड रखता है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई लिटिगेशन नहीं है, लैंड 100% रिक्वायर्ड है, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर स्मार्ट सिटी का अपना मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो पोजीशन इंशाल्लाह 4 से 5 माह में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह अब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज का जो स्लिप आउट है वहां से आप इंटर भी हो सकते हैं और एग्जिट भी हो सकते हैं। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। फॉर्मल कंस्ट्रक्शन के बाद और एडवांस्ड लेआउट के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन प्रेजेंटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम इंटर और एग्जिट सेम मोटरवे से हो सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन वैली के बैक साइड के ऊपर बुलेवार्ड के ऊपर भी एसफॉल्ट का काम कर लिया गया है और 2 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1500 आईटी डेस्क को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और यूं 2024 में आपको यहाँ पर नेचुरल जेन्युइन हाउसिंग एंड रेंटल डिमांड आना शुरू हो जाएगी। सिलिकॉन वैली और सेक्टर एच के बीच की जो बुलेवार्ड है इसके ऊपर आप देखें तो काम का आगाज हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है कि जहाँ जहाँ लैंड इनके पास अवेलेबल है वहाँ पर रोड नेटवर्क को सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर स्टैब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद सेक्टर एच और सेक्टर जे के बीच में जो लीनियर पार्क है आप देखें यहाँ पर राइट साइड के ऊपर उसकी भी रोड्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया है, लेकिन इस रोड को जैसे ही हम क्रॉस करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर जे ब्लॉक, जिसका काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में इंक्वायरी आती है, 5, 7 और 10 मरला का सेक्टर जे के ऊपर अगर आप देखें तो फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिसेंट पोजीशन पर प्लॉट्स की अलॉटमेंट की वजह से ये महसूस हो रहा है कि ये लैंड के ऊपर जल्द काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। एट प्रेजेंट पिछले कई माह से यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई मशीनरी डिप्लॉय होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई स्टे ऑर्डर है या लिटिगेशन है, मैनेजमेंट बेहतर बता सकती है। और जब भी इसका एरिया डेवलप होगा तो लोकेशन बड़ी प्राइम और स्ट्रेटेजिक बनती है, क्योंकि सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट छोटे मरला साइजेस जो हैं वो सबसे पहले सेक्टर जे ब्लॉक के ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर जेन्युइन छोटे घरों की रिक्वायरमेंट होगी और फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेक्टर जे ब्लॉक ही कंसिडर किया जाएगा। अल्लाह करे इनके लिए भी कोई खुशखबरी आए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। जो सामने आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है ये सेक्टर एल ब्लॉक है। सेक्टर एच 3.5 मरला का ब्लॉक है। सेक्टर जे 5, 7 और 10 मरला का ब्लॉक है। इसके बाद 3.5 मरला का सेक्टर एल ब्लॉक, जहाँ पर 3.5 मरला के प्लॉट्स और कमर्शियल्स का मरकज है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के पास सिर्फ बुलेवार्ड की सराउंडिंग में कुछ प्लॉट्स हैं। रिमेनिंग 95% एरिया नॉन पोजेशन है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के पास ज़मीन ही नहीं है। सेक्टर एल के ऊपर मैनेजमेंट ही बेहतर बता सकती है कि पोजीशन कब आएगी, क्योंकि दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह इसी लाइन के ऊपर
लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर एम ब्लॉक है और सेक्टर एम ब्लॉक की तो बुलेवार्ड तक भी रेडी नहीं है, 5% ब्राउनिंग हुई हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर। इसके अलावा इसकी फर्दर कोई भी लैंड एक्वायर्ड नहीं है। तो ऑन ग्राउंड अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो सिर्फ 2 से 3 स्ट्रीट्स का एरिया क्लियर है, उसको हाईलाइट करने का भी क्या फ़ायदा, जब चीज़ें बनेंगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो उसको भी हाईलाइट कर देंगे। राइट साइड के ऊपर जो आपको स्ट्रीट कटिंग होती हुई नज़र आ रही है, ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर के ब्लॉक है, 100% एरिया पोजेशनेबल है। यहाँ पर आपकी इंशाल्लाह पोजेशन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेजरली चीज़ें सारी क्लियर हैं, लेआउट वगैरह रेडी हैं, कुछ स्ट्रीट्स के अंडरग्राउंड सीवरेज का काम भी मुकम्मल है। 3 मरला का सेक्टर के ब्लॉक, जिसका ऑन ग्राउंड अगर आप देखें फ़िलहाल ओवरसीज सेंट्रल की हदूद यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये बॉर्डर एरिया है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ओवरसीज सेंट्रल हार्मनी पार्क के अंदर सिर्फ सेक्टर एच और सेक्टर के अंदर पोजीशन आपको नेक्स्ट 4 से 5 माह के अंदर मिलती हुई नज़र आ रही है। जो सेक्टर जे ब्लॉक है उसका स्टेटस जब क्लियर होगा फिर ही पोजीशन मिलेगी, लेकिन 5 सेक्टर्स के बीच में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जिनकी पोजीशन रियलिस्टिक बेस के ऊपर आपको नज़र आ रही है। मेरे पास कोई फर्दर अपडेट नहीं है, ये जिन सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, ये जहाँ पर लैंड की लिटिगेशन है वहाँ पर मैनेजमेंट का क्या स्टांस है। वो मेंबरान जिनको पोजीशन ऑफर हो रही है, उनको प्लॉट के ऊपर कब्जा मिल रहा है, वो अपने ड्यूज क्लियर करें, अपने पोजीशन लें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस नसीब की बात है। एसेट को कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के तराजू में नहीं तोल सकते, वो सेकेंडरी चीज़ है। जब आप डिस्टेंट एरियाज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट हमेशा लेट आता है। प्राइमरली आपका कंसर्न पोजीशन का होना चाहिए, वो आपको मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट जैसे जैसे आबादी आएगी, स्मार्ट सिटी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के, रेंटल्स ऑफर करने के, कमर्शियल हब्स बनाने के, सिलिकॉन वैली जैसी जगह इस्टेब्लिश करने के लिए और उसको ऑपरेट एंड ऑपरेशनल करने के लिए जो स्टेप्स ले रही है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल हैं। इस तरह की चीज़ें आपको शायद ही किसी जगह पर देखने को मिलती हैं जिसमें मैनेजमेंट खुद इस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है, जहाँ पर विलास, हाई राइज बिल्डिंग्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ आए। तो प्रो एंड कॉन अपनी जगह, स्मार्ट सिटी is here to stay, is here to deliver and is here to shine. This is Amir Rafiq. Thank you for watching.